नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के साथ बड़ा खेल हो गया। पिछले कई दिनों से 9 मार्च को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा था कि यूपी में कुछ बड़ा खेल होने वाला है और उस खेल की पटकथा जो है वो सोनिया गांधी रच रही हैं और 9 मार्च को कोई बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। तो इसलिए कौतूहल भी बहुत बढ़ गया था। और वैसे भी चूंकि लोकसभा का चुनाव है और बात उत्तर प्रदेश की है, तो इस कारण से भी उत्सुकता लोगों की बहुत थी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यानी जिसको वहां सरकार बनानी है उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करे। भाजपा उस दिशा में काम कर रही है। उसने तमाम जो क्षेत्रीय दल है आप उत्तर प्रदेश में, उनसे उसने छोटे छोटे जो दल हैं उससे उसने गठजोड़ किया। फिर उसमें चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या निषाद पार्टी हो या फिर आप कहें अपना दल हो, इन सबको साथ लेकर वो लोग चल रहे हैं। और वो छत्रप जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने मतदाता को, उनको भी साथ जोड़ा गया, जैसे दारा सिंह चौहान। तो भाजपा तो पूरा गुड़ा गणित बैठा रही है। पश्चिम में किस तरह से चीजें और बेहतर की जाए उसके लिए जयंत चौधरी के साथ गठजोड़ किया गया। तो भाजपा सारे कील काटे दुरुस्त करने में लगी हुई थी। इस बीच ये खबर आती है कि साहब सोनिया गांधी की एंट्री हो चुकी है और वो एंट्री जो है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर एक बड़ा उलटफेर करने जा रहा है। अच्छा, अब ये हुआ कि कौन सा उलटफेर होगा, तो बताया गया कि बहन मायावती के साथ जो है अंदर खाने बात चल रही है और अटकी हुई है इस चीज को लेकर कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्तर पर ही गठबंधन नहीं करना चाहती, वो मध्य प्रदेश में भी चाहती हैं सीटें, वो राजस्थान में भी सीटें चाहती हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी सीटें चाहती हैं। इस तरीके का माहौल इकोसिस्टम के जरिए बनाया गया और बताया गया कि बस अब डील जो है वो फाइनल होने जा रही है और बहन जी को इंडी गठबंधन पीएम का चेहरा बनाने जा रहा है। इस बाबत खबर भी खूब हुई। यानी इकोसिस्टम ने जो एक माहौल बनाया, उस माहौल को लेकर खबरें भी की गई और ये बताया जाने लगा कि साहब अब तो जो है 30 से 40 सीट वो जो एनडीए है उसके हाथ से गया और इंडी की झोली में पड़ने जा रहा। और यहीं से दरअसल ये बताया भी जाने लगा कि अब तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहन जी कांग्रेस के साथ जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक बड़ा कॉम्बिनेशन होगा ही और उस कॉम्बिनेशन के सहारे पश्चिम से लेकर पूरब तक जो है वो इंडी गठबंधन बड़ा धमाल मचाएगा। हालांकि तब ये भी बात उठने लगी थी कि भाई 2019 में भी तो एक गठजोड़ बना था जिसे बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन कहा गया था, लेकिन उस गठजोड़ का क्या हासिल रहा। मगर उन सब बातों को अलग रख दिया गया और वो लोग जो कल तक बहन जी को खारिज कर रहे थे और बता रहे थे कि बहन जी भाजपा से डरी हुई हैं, वो इसलिए भाजपा के साथ हो गई हैं, उनको ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है, उन लोगों के सुर अगर आप गौर किए होंगे तो पिछले कुछ दिन में बदले हुए थे और उस बदलाव का कारण एक ही था। उनको लग रहा था कि वो जो उनका अपना ककून है उस ककून का हिस्सा बसपा बन जाएगा। लेकिन बहन जी ने जो ट्वीट किया 9 मार्च को वाकई में किसी धमाके से कम नहीं है। क्या ट्वीट किया उन्होंने? उनका 2 ट्वीट आया और उस ट्वीट ने इंडी गठबंधन और उनके पैरोकारों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी और कांग्रेस तो खासा सदमे में है। और अगर ये प्रयास सोनिया गांधी की तरफ से हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि बहन जी ने सोनिया गांधी को पटखनी दे दी। वैसे ये पहली बार नहीं होगा। 2018 आपको याद होगा जब कर्नाटक में सरकार बनी थी, किसकी? जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की, और उस सरकार के बनने में समूचा विपक्ष बुलाया गया था और उस विपक्ष के उस जुटान में जब वहां कांग्रेस के गठबंधन सरकार की का शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें बहन जी और सोनिया गांधी वाली जो तस्वीर है जिसमें वो एक तरह से कहे कि सर लगाए हुए थी, तो वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी और तब उसकी बहुत चर्चा हुई थी।
अब ऐसा लग रहा है कि कुछ उसी तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, लेकिन बहन जी ने सबके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या रहा ट्वीट वो आप देखिए। बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज है। अब आप देखिए कि फेक खबर कौन फैला रहा है, कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये बातें बता रहा था। आप देखिए, ये बात हम पहले भी कहे थे, और खास तौर से जब दिल्ली दंगों को लेकर चार्जशीट दाखिल हुई थी और उस चार्जशीट में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सरीखे लोगों की भूमिका निकल कर आई थी, और किस तरीके से वो व्हाट्सएप ग्रुप बना था तमाम लोगों को इकट्ठा करने के लिए सीए के दौरान, ये तमाम चीजें उसमें निकल कर आई थी। तब हमने आपसे कहा था कि साहब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के जनक यही अलंबरदार हैं जो अपने आप को आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हैं। और दूसरा, इस व्हाट्सएप ग्रुप के वही पीसी हैं, यानी वही चांसलर हैं, सब कुछ वही है। अब आप देखिए कि ये जो पिछले कई दिनों से चल रहा है कि बहन जी आ रही हैं, 9 मार्च को धमाका होने जा रहा है, 9 मार्च को पूरा उलटफेर हो जाएगा। उस उलटफेर की ये वानगी है कि बहन जी कह रही है कि अफवाह फैलाया जा रहा है। फिर वो आगे कहती हैं, मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए, लोग भी सावधान रहे। अब देखिए, ये मीडिया के वो नंबरदार हैं, या हम कहें हमारी बिरादरी के, जो दरबारी हो गए। और दरअसल ये दरबारी राग गाने के लिए निष्पक्षता का लबादा उड़ लिए हैं, और उस निष्पक्षता के लबादे में ये बताने से गुरेज नहीं करते हैं कि हम ही निष्पक्ष हैं, और खबर चलाते हैं दरबारी वाली। अब उस दरबारी वाली खबर पर बहन जी का ये सबसे बड़ा कुठाराघात है। वो अपने दूसरे ट्वीट में क्या कहती है, खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले लड़ने का फैसला अटल है। यानी, और ये बात देखिए, पिछले आप देखें तो 5-6 महीने में कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार बहन जी ये कह चुकी हैं कि वो अकेले जाएंगी। लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम है वो जानता है कि अगर बहन जी अकेले लड़ेंगी तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए 80 की 80 सीटें मुफीद हो जाएंगी, और इस वजह से ये लोग आप कहें कि नरेशन गढ़ने में लगे रहते हैं। लेकिन बहन जी ने वो पूरा नरेशन ही ध्वस्त कर दिया। और चलते चलते एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि बहन जी दरअसल वो अपनी जमीन मजबूत कर रही हैं, ना उनको भाजपा का डर है और ना कांग्रेस के साथ जाने में उनकी कोई रुचि है। अगर वो कांग्रेस के साथ जाती हैं तो भी उनका जनाधार जो है वो खिसक जाएगा, क्योंकि जो बीएसपी खड़ी है वो दरअसल कांग्रेस से लड़कर खड़ी है, एक। और दूसरा, वो भाजपा के साथ भी जाएंगी तो भी उनका जो अपना मतदाता वर्ग है वो मतदाता वर्ग प्रभावित होगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में अगर कुछ आप ये कहेंगे नुकसान होगा तो बसपा का है। इसीलिए बसपा किसी के साथ जाने की बजाय अकेला चल रही है। और समस्या यह है कि इंडी गठबंधन जानता है कि अगर बसपा अकेला चलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो इंडी गठबंधन है। इस कारण इस तरह की अब मुझे लगता है कि खबरें मैन्युफैक्चर्ड की जाती है। और अब लगता क्या है, ये तो बहन जी कह रही हैं। तो ये जो सबसे बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चल रहा था, उस अभियान की हवा बहन जी ने निकाल दी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।